नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में। ये इस चैनल पर पहली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं 9th और 10th की जो साइंस है NCERT की। वो देखिए 9th और 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है 9th और 10th की साइंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन NCERT, जिसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें, सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। और वो इक्वली इम्पोर्टेंट है 9th और 10th के स्टूडेंट्स प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो NCERT का जो सिलेबस है जनरल साइंस का वो लगभग सेम है, जिसको हम चेक भी करेंगे। जो नेक्स्ट की स्लाइड है उसमें हम कंपेयर करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है वो क्या है और जो 9th और 10th में जो सिलेबस इंक्लूडेड है, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या जो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है और जो 9th और 10th की साइंस का सिलेबस है वो मैच करता है या नहीं करता है। और जैसा मैंने बताया कि 9th और 10th के लिए हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी 9th 10th मैथ और साइंस की, और उसके बाद आपको मिलेंगी GS पोर्शन, करंट अफेयर, इन सब से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोज़। साथ ही में हम जैसे ही साइंस को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। और जो 9th और 10th के लिए जिनकी ज़रूरत है सब्जेक्टिव, तो उनकी हम प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको वो सारी वीडियो इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने है पहली स्लाइड बायोलॉजी की, जिसमें एक तरफ लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस और एक तरफ लिखा है 9th और 10th की NCERT का सिलेबस। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट में है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, उसका सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, और जो 9th और 10th का NCERT का सिलेबस है वो बहुत कम दिख रहा है। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं कि जो लेफ़्ट में जो टॉपिक लिख रखे हैं वो लगभग सेम हैं जो राइट साइड में कंटेंट लिख रखा है, क्योंकि राइट साइड में नाम है चैप्टर्स के, और चैप्टर में एटलीस्ट 7-8 टॉपिक्स रहते हैं नॉर्मली। और जो लेफ़्ट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का लिख रखा है उसमें टॉपिक वाइज लिख रखा है। जैसे पहले अगर मैं बात करूं साइटोलॉजी की, साइटोलॉजी का मतलब है सेल के बारे में, तो सेल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 9th क्लास का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या है, अब देखिए इसमें जो लास्ट में है द सेल और द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो आप देखिए कि जो 4 टॉपिक हैं वो फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। ऐसे ही हम टिश्यू पढ़ेंगे। और देखिए जैसे लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, जैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं पोषण, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, वो सारे के सारे प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें हार्ट का रोल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर वो सब के सब अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख रखा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख रखा है, हार्ट लिख रखा है, ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सेल डिवीज़न है वो हम सेल में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक जो चैप्टर है उसमें कम से कम आपके 6-7 टॉपिक आराम से कवर होंगे। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो बायोलॉजी का लगभग सेम है। जैसे डिजीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वाई डू वी फॉल इल, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का जितना भी है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर मैं सिंपली इसको कहूँ कि 95% के आसपास या इससे ज़्यादा, तो मोर देन 95% जो भी सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का वो 9th और 10th से ही पिक किया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है, या जो मैं कहूँ कि क्वेश्चन की डेप्थ, जैसे UPSC इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा वो अलग टाइप का होगा, नॉर्मल जैसे HSSC पूछेगा वो अलग टाइप का होगा।
तो सिर्फ उसका जो लेवल है उसका फ़र्क होगा, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की वो लगभग सेम है, बेसिक्स सेम हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती हैं वो बॉडीज़, जैसे यूपीएससी, एसएससी, तो वो सारे उन पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से डेटा को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से वो चीज़ों को एक साथ रख के क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाएगा, उसका लेवल अलग होगा, एसएससी का लेवल अलग होगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सेम हैं। और जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 9th और 10th की, उसमें आपके बेसिस आपके बहुत क्लियर कर दिए जाएंगे, आपको बहुत कम डाउट बचेंगे अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लेंगे। अभी जैसे हम अगर ये है बायोलॉजी का, जो मोस्टली क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बायोलॉजी से हैं, मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी से आता है। अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ फिजिक्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहला तो वैसे ही मैच कर रहा है, जो मोशन है तो यहाँ भी मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो जैसे वर्क और एनर्जी है इसमें ये सेम मिल रहा है, इसमें तो ग्रेविटेशन है, यहाँ भी ग्रेविटेशन है, प्रेशर को हम फोर्स के साथ ही पढ़ लेंगे। तो ये सारे जो सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये सब का सब इसमें इंक्लूडेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सब के सब हम इसमें पढ़ लेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसी के साथ हम प्रेशर पढ़ लेंगे, मैग्नेटिज्म है। ऑलमोस्ट आपके जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं इसमें 9th और 10th की साइंस में। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी अच्छी ग्रिप हो 9th और 10th की एनसीईआरटी, चाहे वो कोई सी भी हो। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं साइंस की, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इसी टाइप में हम देख सकते हैं केमिस्ट्री की, रासायनिक विज्ञान, मैटर एंड इट्स स्टेट, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है वो मैटर से रिलेटेड होगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये मैटर का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो आप इन चीज़ों को देख पा रहे होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो मोस्टली क्योंकि इसमें सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं, ये चैप्टर वाइज लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 95% सिलेबस आपका 9th और 10th की साइंस से ही है। बस वो पूछने के ढंग पे डिपेंड करता है, अलग अलग बॉडीज़ अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग उनको क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को सेट करते हैं। उसके अलावा इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस अच्छे से कर ली तो आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट साइंस में। तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको आप देखिए। शुरुआत में आपको वीडियोस थोड़ा सा स्लोली मिलेंगी, क्योंकि जो सेटअप है उसके साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही चीज़ें ट्रैक पे आएंगी आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी अपने दोस्त को जो वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपके क्लासमेट्स हैं। तो ये हमने आज बात कर ली है कि एनसीईआरटी की जो साइंस हम पढ़ने वाले हैं उसका और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या लिंक है। ऑलमोस्ट सेम है लगभग, तो ये दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। एंड नाउ दिस इज़ टाइम टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।